रामविलास पासवान के निधन ने बिहार की राजनीति में एक अध्याय का अंत कर दिया है। कल दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में ही भर्ती थे। सियासत के सूरमा के अचानक चले जाने से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। तो रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। बिहार के खगड़िया जिले के दलित परिवार में रामविलास पासवान ने जन्म लिया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए की पढ़ाई की। बाद में पासवान ने पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था। रामविलास पासवान पहली बार 1969 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1977 में छठी लोकसभा में जनता पार्टी से निर्वाचित हुए। दलित राजनीति के मसीहा, एक बड़े नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है। लंबे वक्त तक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान। एनडीए सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मंत्री भी का पद उन्होंने संभाला। बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे रामविलास पासवान। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे रामविलास पासवान। खगड़िया जिले के शाहरबनी गांव के रहने वाले थे रामविलास पासवान। और रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खोया है। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। वे वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और हाशिए पर जो लोग हैं उनका उत्थान करने वाले रामविलास पासवान थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, दृढ़ संकल्पित राजनेता रामविलास पासवान को बताया और उत्कृष्ट सांसद और मंत्री भी उन्हें बताया। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इसे बेहद दुखद बताया। गरीब दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज खो दी। राहुल गांधी ने लिखा है कि बेहद ही ये समाचार दुखद है। एक बुलंद राजनीतिक आवाज खोई गई है। उनकी संवेदनाएं रामविलास के परिजनों के साथ हैं। लालू प्रसाद, जो कि आरजेडी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, दुखद समाचार सुनकर अति मर्माहत हूं। विगत 45 साल से अटूट रिश्ता और उनके साथ लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां, जो भी पल लालू प्रसाद ने गुजारे, उनके बारे में उन्होंने लिखा। 45 साल के अटूट रिश्ते को याद किया। आप जल्दी चले गए रामविलास भाई, इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लालू प्रसाद ने ट्वीट किया। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण और अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके प्रिय रामविलास पासवान जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है और उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हुआ है। तमाम बड़े राजनेताओं के ट्वीट लगातार आते जा रहे हैं। सभी ने अपनी दुख और संवेदनाएं प्रकट की हैं। रामविलास पासवान के साथ बिताए गए उन क्षणों को याद किया है। और अमित शाह, गृह मंत्री, जिनका ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है और रामविलास पासवान के निधन की खबर से उन्होंने लिखा है कि मैं स्तब्ध हूं और महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने बताया, खासकर वंचित, शोषित उस तबके के लिए जो काफी निचले पैदान पर है। उनके लिए रामविलास पासवान ने जो योगदान किया उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। रामविलास पासवान के बारे में जो जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, 5 जुलाई 1946 को जन्म, बिहार के खगड़िया जिले के दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से उन्होंने एमए की पढ़ाई की। यह सफर बढ़ता गया। रामविलास पासवान ने पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी किया। 1969 में पहली बार पासवान राज्यसभा के लिए चुने गए। 1977 में छठी लोकसभा में जनता पार्टी से निर्वाचित हुए। 1982 में हुए लोकसभा चुनाव में दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में नवी लोकसभा में तीसरी बार वो चुने गए।
1996 में 10वीं लोकसभा में भी वे निर्वाचित हुए। 2000 में पासवान ने जेडीयू से अलग अपनी एक पार्टी बनाई। 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा में विजयी रहे। फिलहाल बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे रामविलास पासवान। मोदी कैबिनेट में खाद्य और उपभोक्ता मंत्री के पद पर आसीन थे रामविलास पासवान। तो ये रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सफर कहां से शुरू हुआ, कहां अंत हुआ, लेकिन इस बीच में जिन पायदानों को रामविलास पासवान ने पार किया, सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर के बाद से पटना के एलजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा रही है और इस दुखद खबर से हर नेता और कार्यकर्ता सभी की आंखें नम हैं। रात में एलजेपी कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। रामविलास पासवान के निधन की खबर आने के बाद लोजपा कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं किस तरह से शोक की लहर दौड़ गई है। हम लोजपा के प्रदेश कार्यालय में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोजपा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जब से ये खबर आई है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो शोक की लहर है वो कार्यकर्ताओं में है। आप देख पा रहे होंगे चेहरे बयां कर रहे हैं जो कार्यकर्ता है, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी शोकाकुल हैं। और हो भी क्यों नहीं, एक बड़े नेता पार्टी के कह सकते हैं गार्जियन वो चले गए हैं। व्यवहार हम लोगों के बेटा की तरह मानते थे, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई स्टाफ हो, खाना बनाने वाला हो, कोई भी हो, सबको बेटा की तरह मानते थे हम, समझे ना। हम लोग भी उनका गार्जियन की तरह मानते थे, समझे ना। कभी भी कन्हे से आते थे, चाहे चुनाव हो के आते थे, सीधे लालू क्या बनाया, सारी चीज़ें जो ही उनको हाथ में दे देते थे वही वो खा करके अपना अति कर लेते थे। मेरे पिता से ये कम नहीं थे, हर सुख दुख में। हमारी माँ भी मरी थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे। श्राद्ध क्रम में मेरा एक छोटा सा अंगुली का स्क्रैच लग गया था, उसमें चिराग जी, रामविलास जी फोन पे 10 बार बात किए, बेटा कैसे हो तुम, कैसे। आज हमने बाप खो दिया अपना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बड़े भाई गार्जियन आदरणीय चिराग जी को भी भगवान हौसला दे। हम तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं। दुख के घड़ी में पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं, आम लोग भी काफ़ी दुखी हैं रामविलास पासवान जी के अचानक से चले जाने के बाद, क्योंकि माना जाता था कि बिहार में 3 चेहरों के बीच ही राजनीतिक जो गतिविधि है वो चलती थी, नीतीश हो, लालू हो, रामविलास हो। लेकिन उसमें से एक चेहरा आज अस्त हो गया है और ये बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत ही क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पूरा करना काफ़ी मुश्किल होगा। कैमरापर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमितेश हैं, 12 जनपद से सीधे जुड़ चुके हैं और पटना से हमारे सहयोगी रजनीश मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। अमितेश, क्या खबर है, अभी तक की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज सुबह 6 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल से दिल्ली में एम्स ले जाया गया है। वहां पर उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। उसके बाद 8 से 8:30 बजे के बीच में जो खबरें बताई जा रही हैं, 8 से 8:30 बजे के बीच में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। 12 जनपद जो कि उनका सरकारी आवास है रामविलास पासवान का, और साथ में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी लोक जनशक्ति पार्टी का है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता और उनके चाहने वाले सभी समर्थक, उनसे जिनका भी लगाव रहा है, तमाम लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन उनका रिश्ता रहा है, सभी लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ लोग पहुँचेंगे और 12 जनपद के आसपास यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है, काफ़ी कड़ी कर दी गई है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं उनके पार्थिव शरीर पर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो 12 जनपद के बाहर का जो माहौल है काफ़ी गमगीन है। लोग यहाँ पर
पहुंचने लगे हैं। जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर कल देर रात से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, काफ़ी दुखी हैं। जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जिनका काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, काफ़ी पुराना संबंध रहा रामविलास पासवान से, तो यहाँ पर सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच कहा जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद आज शाम 5:15 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से पटना के लिए ले जाया जाएगा। अमितेश, काफी अगर उनके व्यवहार की अगर हम बात करें, क्योंकि लोग जब गुजर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उनकी याद आती हैं, और सबसे बड़ी बात कि काम करने के तरीके से लेकर अंदाजे बयां दोनों ही रामविलास पासवान के जमीन से जुड़े रहे, धरती से जुड़े रहे। आपने कई बार उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की, सवाल किए, बेहद ही सहज लगता था। कैसा अनुभव रहा आपका? जी हाँ, बिल्कुल 50 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है। अक्रॉस द पार्टी लाइन अगर देखा जाए तो उनकी एक छवि बेहतर थी, सबसे मिलजुल कर रहते थे। चाहे उनके घर के अंदर, उनके जो ऑफिस में, उनके कार्यालय में काम करने वाले लोग हों, सबके साथ उनका संबंध काफ़ी मधुर रहता था। किसी से उनकी कटुता नहीं होती थी, और हम लोगों से भी जब भी उनका इंटरेक्शन होता था काफ़ी मधुर तरीके से बात करते थे। या 12 जनपद का जो दरवाज़ा है हमेशा सबके लिए खुला रहता था। चाहे हाजीपुर जो उनका संसदीय क्षेत्र हुआ करता था वहाँ के लोग हों, बिहार के दूसरे क्षेत्र के लोग हों, या फिर पत्रकार हों, या दूसरे पार्टी के तमाम नेता हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, सबके लिए यह 12 जनपद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था रामविलास पासवान के लिए। उनसे जब भी हम लोग बात करते थे काफ़ी सहज स्वभाव से, सहज तरीके से बात करते थे। और जब भी किसी भी तरह का सवाल जब होता था, जब इंटरव्यू के दौरान भी हम उनसे बात करते थे, तो बहुत ही सहज तरीके से बातों को टाल देते थे अगर उनको नहीं बोलना होता था। कोई कटुता नहीं, मधुरता ही मधुरता थी, और उनका यही स्वभाव जो है उनको बाकी लोगों से अलग करता था। और ये हमेशा याद रखे जाएंगे रामविलास पासवान, उनके उस स्वभाव के लिए, उनके काम करने और उसकी दक्षता के लिए। पटना से हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, हम याद कर रहे हैं रामविलास पासवान को, एक राजनेता के तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी एक अच्छे इंसान। किस तरीके से उन्होंने खुद की एक जमीन बनाई और हमेशा शोषित, वंचित और दलितों के लिए काम करते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक ऐसे राजनेता जो सरल थे, सुलभ थे और हमेशा तत्पर होते थे किसी की मदद के लिए। बहुत सारी यादें हैं रजनीश, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि राजधानी पटना में जो पार्टी कार्यालय है वहां पर शोक संतप्त जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें तो ढाढ़स बनाना ही है, क्योंकि उनके बड़े राजनेता, उनके पिता तुल्य राजनेता इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या 10 बजे के बाद, जो अमितेश ने अभी तक के कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, उसके बाद क्या होना है राजधानी पटना में, किस तरह से इसे अंजाम तक पहुंचाना है? हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। ये सोच रखने वाले और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रामविलास पासवान के निधन के बाद पूरे देश में और साथ साथ जो गांव खगड़िया है वहां लोग शोकाकुल हैं। और देखिए विवेक की किस तरह से रात में खबर मिली है और देर रात ट्रेन पकड़कर, बस पकड़कर, बाइक से तमाम जो लोग हैं ग्रामीण, देखिए आप अलौली से और अन्य क्षेत्रों से यहाँ पहुंच गए हैं, यानी इंतजार नहीं किया। और देखिए एलजेपी कार्यालय में किस तरह से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग अभी से ही उमड़ रहे हैं। हर चेहरे पर जो गम है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। अपने गांव के सपूत, अपने गांव के लाल के जाने का क्या गम होता है, जरा देखिए। हम लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे बाबा, कैसे आप लोगों को जैसे खबर मिली तो कितनी बड़ी क्षति है? हम लोग को खबर मिलने के बाद बहुत समस्या बुझाया। जन जन का नेता थे रामविलास पासवान। उनका नारा था उस घर में दिया जलाना है, सदियों से जहां अंधेरा है। बहुत घर में दिया जलाने का काम भी किया और हम लोग ज्यादा नहीं बता सकते हैं। क्या कहेंगे, आप लोग भी सुने हैं तो अचानक श्री रामविलास पासवान जी का आकस्मिक निधन से बिहार को बहुत क्षति पहुंचा है। उनका नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देखिए कहां तक आगे जाता है। बिहार की जनता बहुत ही दुखी है उनसे। बिल्कुल विवेक, हम जरा तस्वीर आपको दिखाएं। देखिए एलजेपी कार्यालय है और किस तरह से फूल माला से पूरे कार्यालय को सजाया जा रहा है। दोपहर 2 बजे के बाद जो पार्थिव शरीर है केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद जो भीड़ है यहाँ पर साफ तौर पर देखते हुए बनेगी। निश्चित रूप से रामविलास पासवान का कद कितना बड़ा था ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रामविलास पासवान जो कम समय में, जिन्होंने 1969 में राजनीति की शुरुआत की थी, विधायक बने थे और उसके बाद लगातार 7 बार केंद्र में मंत्री बने। जरा कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, रामविलास पासवान गांव से कितने जुड़े हुए? वहाँ से पूरा एकदम जुड़े हुए, सब दिन रहे हुए।
और हम लोग प्रयास में हैं कि हम उनकी पार्थिव शरीर को खगड़िया ले जाने के अंतिम शरीर का जो दर्शन है, सब वहाँ के जनता एकदम मांग किए हुए कि हम अंतिम शरण की उनकी जो है दर्शन करें और उनकी पार्थिव शरीर को लेकर के चाहते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो गांव जाए। जी जी, हम लोग चाहते हैं कि उनकी पार्थिव शरीर को गांव ले जा करके वहीं पे इनकी अंतिम संस्कार किया जाए। बताइए। हाँ, हम लोग चाहते हैं जो पार्थिव शरीर जो है घर जाए और वहाँ सब आदमी जो है उनके दर्शन करके उसके बाद बहुत सारी यादें जुड़ी होगी, क्योंकि गाँव से निकलकर जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है वहाँ तक उन्होंने राज किया, पूरे देश में राज किया। कितना गर्व होता है। हाँ, जो काम में भिड़ा वो काम उसको लिए सब आसान कर दिया, बहुत ईमानदारी से काम किया। हम लोग तो कहते हैं एक देश का मन ही निकल गया है। हाँ, आज तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अनुसूचित जाति के जो है ना, मतलब गार्जियन तुल पूरे भारत का मतलब चल गए हैं और इससे बहुत हम अनुसूचित जाति को आहत हुआ है। नेता चले गए, नेता हमारे चले गए हैं। हमारे पासवान परिवार में जो दलितों के नेता थे, हम समूह के जो गार्जियन थे, उनके जाने का खबर हम लोग को मिलते ही हम लोग गांव से चले आए। यहाँ पर उन्होंने जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और इस देश के लिए किए, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। एक सरवन्नी गांव से चल करके, खगड़िया जिला अलौली प्रखंड से चल करके उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की सपना को पूरा किए, पूरे देश में दुनिया में नाम किए। मैं चाहूँगा कि उनका पार्थिव शरीर गांव सरवन्नी जाए और अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग वहाँ उनका दर्शन प्राप्त करें। हर कोई गमजदा है और एक इच्छा है ग्रामीणों की कि जो पार्थिव शरीर है वो खगड़िया के जो गांव है रामविलास पासवान के शहर बनी वहां पर ले जाया जाए। रजनीश, अमितेश के पास हम एक बार जाना चाहेंगे। अमितेश के पास, अमितेश ने कहा कि किस तरीके से, अमितेश आपने सुना कि रजनीश ने जितने भी लोग वहां पर पार्टी ऑफिस के पास मौजूद हैं उसमें खगड़िया से, अलौली से आए हुए काफी लोग हैं। उनका ये कहना है कि पार्थिव शरीर गांव जाए, क्योंकि गांव में कई लोग ऐसे हैं जो कि शहर नहीं आ सकते, अभी फिलहाल कोरोना काल है। ऐसे में इस संकट के बीच, इस त्रासदी के बीच में उनके अंतिम दर्शन को करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए लोग बिल्कुल तत्पर से दिखते हैं। दिल्ली से जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं कि आज पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए। तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, 12 जनपद के बाहर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर ये जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं यहाँ पर, अब इधर सड़क किनारे हम दिखा सकते हैं, थोड़ी देर पहले तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है जो तमाम यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुँचने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, क्योंकि आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री आ सकते हैं, दूसरे दलों के नेता भी आ सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनका संबंध था, सबसे उनका व्यक्तिगत संबंध था। अलग अलग पार्टियों के साथ उनका गठबंधन उनकी पार्टी का रहा है, उनका अलग संबंध रहा है। अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, यूपीए सरकार के दौरान भी थे, एनडीए सरकार के दौरान भी, अभी भी मंत्री रहे हैं मोदी कार्यकाल में दूसरी बार। तो निश्चित रूप से तमाम वो लोग आएंगे उनके अंतिम दर्शन करने, इसलिए सुरक्षा की तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो लोग यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं। जो भी उनके समर्थक कल देर रात तक यहाँ पर उनके घर के बाहर, घर के अंदर देर रात तक यहाँ पर मौजूद रहे, काफ़ी दुखी थे, काफ़ी गमगीन माहौल था। अभी जब उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर 8 बजे के बाद ऐसी सूचना दी जा रही है कि 8 बजे के बाद एम्स से यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और भी उनके समर्थक आएंगे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और दिन में 2 बजे के बाद कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद यहाँ से पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ से शाम को 5:15 बजे की जो फ्लाइट है, इंडिगो फ्लाइट, उससे पटना ले जाया जाएगा। पटना में पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और जो अभी कहा जा रहा है उसके मुताबिक पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमितेश, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। रजनीश, आप भी बने रहिए। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, लेकिन लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। और आज हमारे बीच से एक ऐसे राजनेता नहीं रहे जिनकी याद में बहुत कुछ है, इतने सारे शब्द हैं, उनके किए गए कामों को लेकर लोग याद कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सहयोगी हैं उनसे जब सवाल करने जाते थे, उनसे मिलने पहुंचते थे, किसी मुद्दे पर बातचीत करने पहुंचते थे, तो आज उनकी सहजता और सरलता को आज सभी याद करते हैं।